नमस्ते बच्चों, गणित की आज की कक्षा में हम निर्देशांक ज्यामिति की आपकी जो प्रश्नावली है 7.3 जिसमें त्रिभुज का एक क्षेत्रफल से संबंधित सवाल हैं तो उनको हल करेंगे। 7.1 और 7.2 इससे पहले हल कर चुके हैं तो आपने सारे वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक, मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक आपके लिए शेयर कर रहा हूं, तो आप पहले उनको जरूर देखें। और फिर त्रिभुज का एक क्षेत्रफल का ये जो एक सूत्र है जिस पर सारे सवाल इसके आधारित हैं वो बिल्कुल आसान है। तो चलते हैं आज के सवालों पर और आज इसको हम 7वीं प्रश्नावली को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं 7.3 का जो प्रश्नावली का आपका जो पहला सवाल है उसको देखते हैं। तो उस त्रिभुज का एक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो है वो आपको यहाँ पर ये दे रखे हैं। तो हम इनको क्या करते हैं, ए बी सी नाम दे देते हैं। जैसे ये पहला शीर्ष आप देख रहे हैं 2,3, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया ए जिसके निर्देशांक हो गए 2,3 और इसको हम नाम दे देंगे x1 y1। फिर देखिए दूसरा शीर्ष आपको जो दे रखा है वो -1,0 है, उसको x2 y2 नाम दे देंगे। और तीसरा शीर्ष जो 2,-4 है और इसको हम नाम दे देते हैं x3 y3। तो ये आप ध्यान से इनके निर्देशांक लिखेंगे। अब आपको बच्चों त्रिभुज का एक क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये सूत्र जो है मैं आपको 7.1 में भी एक प्रश्न में पहले बता चुका हूं। तो ये जो आप सूत्र अच्छी तरह याद रखिए। इसमें देखिए ब्रैकेट के बाहर जो है वो तीनों जगह x होता है और अंदर जो है y होता है। तो इसको आपको याद करने का तरीका मैंने बताया था कि देखिए आप यहाँ पर 1 2 3 है, फिर 2 3 1 है, तो यहाँ पर 123, 231 और 312। तो बस आप ऐसे याद रख लें इसको, 123, 231 और 312। तो इसमें आप जानते हैं कि ये पहला जो होता है वो मान लो जो ये x होता है, अंदर वाले y होते हैं। तो अब क्या करेंगे, आप बड़ी सावधानी से सूत्र के अंदर मान रख दें और बस फिर आप इसको हल कर दें तो बस आपका जो त्रिभुज का एक क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले में लिखना है x1। तो देखिए यहाँ पर x1 आपके पास 2 है। बस ये सावधानी से मान रखने आपको, इसमें गलती नहीं हो जाए। फिर y2 आप देख सकते हैं y2 0 है और y3 -4 है। तो y2 0 है, फिर देखिए सूत्र में माइनस होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं और वो जो है -4 है। तो इसको आप ब्रैकेट में रखेंगे छोटे से इस प्रकार से और फिर यूं बंद कर देंगे। फिर आप देखें यहाँ पर x2 आपके पास जो है वो -1 है बच्चों, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे इस प्रकार से। और फिर यहाँ y3, तो y3 आप देख सकते हैं -4 है और सूत्र में यहाँ पर माइनस होता है आप देख सकते हैं। और y1 जो है आपके पास कितना है, 3 है। तो इस प्रकार से x3 आप लिखेंगे तो ये आपके पास कितना है, 2 है। और y1 आपके पास देखिए यहाँ पर 3 और y2 0 है, तो 3 और y2 यहाँ पर आ गया 0। इस प्रकार से सारे मान रखने के बाद जो है वो आप क्या करेंगे, पहले आपको करना है ब्रैकेट के अंदर को हल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 हो गया और यहाँ देखिए माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये आ गया 0 + 4 हो गया बच्चों। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये -1 है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हो गया -7, क्योंकि -4 और -3 हो गया। और प्लस में आप देखिए यहाँ पर 2 और 3 में से 0 घटेगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। इस प्रकार से ये आ गया। फिर आप देखेंगे 1/2 इंटू में आप देखो यहाँ पर अब बच्चों कितना हो गया, 2 × 4 हो गया, क्योंकि 0 + 4 4 हो गया। और यहाँ पर देखिए -1 को -7 से करेंगे तो ये +7 आएगा और ये हो गया आपके पास यहाँ पर 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से आप देखें कि 1/2 इंटू में आप देखें कि यहाँ पर ये हो गया आपके पास, पहले यहाँ लिख लेते चलो एक बार, 1/2 इंटू आप देखें कि 4 दूनी 8 प्लस देखिए ये 7 और प्लस में आपके पास आ गया 6। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 8 7 15 और 6 कितना हो गया, 21।
और अब बटे में 1 लेकर के ऊपर ऊपर गुणा कर दें, नीचे नीचे गुणा कर दें। तो देखिए 21 एकम 21 और 2 एकम 2, तो इतना वर्ग इकाई जो है इसका क्षेत्रफल हो गया। अब चूंकि हमें इसमें कोई इकाई नहीं दे रखी है तो हम सीधा वर्ग इकाई लिख करके छोड़ देंगे। ठीक है, सेंटीमीटर होता तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाता। तो इस प्रकार से बच्चों ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो इसके पहले सवाल के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट मैंने आपको करा दिया, आप दूसरा पार्ट जो है खुद इसको हल करके देखें जी। ठीक है, इसका आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये वाला आप स्वयं हल करेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये दूसरा जो सवाल है आपका, इसका जो पहला पार्ट है इसमें भी 2 पार्ट है। इसमें आपको ये कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो बच्चों इसमें क्या है कि पहले हम क्या करेंगे, इसके तीनों शीर्षों को जो है हम तीनों बिंदुओं को त्रिभुज ABC का शीर्ष बना लेंगे। और फिर क्या करेंगे कि अपने जानते हैं कि यदि दिए गए बिंदु संरेखी है, मतलब सीधी रेखा में है, तो फिर इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्योंकि फिर जब ये तीनों बिंदु अगर सीधी रेखा में है तो वो त्रिभुज बनाएंगे नहीं। जैसे आप देख सकते हैं इस प्रकार से, यदि वो तीनों सीधी रेखा में है तो आप देख सकते हैं कि फिर वो जो त्रिभुज जो है वो नहीं बना सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उसका एक क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। तो हम इसी का फायदा उठाएंगे, एक क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर उसमें जो है k का हल ज्ञात हो जाए। क्योंकि अज्ञात राशि केवल k ही है इसमें। तो इसमें अपने देखते हैं, सबसे पहले सावधानी से इसमें मान रखते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, x1 आप देखिए यहाँ पर कितना है, 7 हो गया। और फिर y2 आप देखिए 1, फिर सूत्र में माइनस होता है। और फिर देखिए आपके पास ये होगा k। और फिर आप देखिए x2 आपके पास 5 है। और y3 आप देख सकते हैं कि आपके पास कितना है, k है ये आपके पास, और माइनस होता है सूत्र में। फिर यहाँ देखिए y1 आपका जो है वो -2 है। फिर x3 आप देख सकते हैं आपके पास 3 है। और y1 आपके पास देखिए -2 है। और फिर सूत्र में माइनस होता है, और ये यहाँ पर y2 जो है वो 1 है। तो इस प्रकार से करके बराबर में 0 लेंगे, क्योंकि हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेना है। तो यहाँ पर आप देखें कि इसको सरल करें आप अब, तो 1/2 और इनटू में आप देखें कि 7। ये जो सरल होगा ना बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं कि ये तो सीधा ही, इसमें अंदर कुछ सरल नहीं हो रहा। तो 7 1 7 और माइनस में 7 के आ गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो k और माइनस से माइनस गुणा हो जाएगा। तो ये 5 इंटू हो गया k + 2। और प्लस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 गुणा, देखिए यहाँ पर माइनस का 2 और माइनस का 1 जो है वो माइनस के 3 हो गए। और बराबर में हम ले सकते हैं 0। तो इस प्रकार आप देखिए कि 1/2। और फिर आप देखिए यहाँ पर आप इसको सरल कर दें थोड़ा और इसको, तो 7 - 7k। और फिर देखिए आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो गया 5k। और फिर देखिए 5 दूनी 10 हो गया। और प्लस में आपकी माइनस हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि 3 और 3 गुणा करेंगे तो माइनस का 3 है, इस कारण से ये हो जाएगा -9। और बराबर में देखिए आपके पास आ गया 0। तो अब आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए माइनस के 7k और प्लस के 5k, तो ये आपके पास बचेंगे -2k। और देखिए 7 और 10 17 हो गए प्लस के, और 9 हो करके माइनस के। तो घटाएंगे तो आपके पास प्लस के कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। और बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप 1/2 को यहाँ गुणा कर दीजिए। तो 1/2 माइनस है ना, ये आगे आ जाएगा, गुणा में कितना हो गया 2k। और प्लस में देखिए यहाँ पर 1/2 गुणा कितना हो गया 8 बराबर 0। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 2 से 2 काट सकते हैं। और यहाँ से ये 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। तो -k बराबर आ गया, k प्लस कितना आ गया 4 बराबर 0 आ गया।
तो माइनस के बराबर आ गया -4 पक्षांतरण करेंगे ना, तो यहां से ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो इस प्रकार से के बराबर कितना आ गया आपके पास 4 ज्ञात हो गया। तो देखिए बिल्कुल आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न पर, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट जो आप देख रहे हैं इसको आप स्वयं हल करें और मेरे को व्हाट्सएप पर सेंड करें, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं तीसरा प्रश्न जो आपको दिए, इसमें कहा है कि शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का एक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के एक क्षेत्रफल के साथ जो अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो आप क्या करें बच्चों, ये जो त्रिभुज बड़ा दे रखा है हमने, ये जो शीर्ष तीनों दे रखे इनको हम ABC रख लेंगे और इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 लेकर के पहले हमें चूंकि बड़े का एक क्षेत्रफल चाहिए तो हम पहले बड़े का एक क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल का यही सूत्र है जो आप अभी हम 2 बार लगा चुके हैं इसको पहले, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपके लिए ये इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर x1 आप लिखें पहले, तो ये 0 है और y2 आपके पास 1 हो गया, बस आप फटाफट मान रख दीजिए, और y3 जो है वो आपके पास 3 हो गया, प्लस x2 आप देख सकते हैं कि 2 है यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए, और y3 आपके पास 3 है और माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस है और ये भी यहाँ माइनस होता है, तो ये मैं सीधा यहाँ पर प्लस कर देता हूँ, और फिर x3 आप 0 देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ देखिए, और फिर देखिए यहाँ पर y1 माइनस का है और y2 जो है वो आपके पास 1 है। तो इस प्रकार से आप इसको सरल करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1/2। देखिए यहाँ पर 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया, और प्लस में आप देखें यहाँ पर कि 3 और 1 4 हो गया, और 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, और प्लस में देखिए 0 से कुछ भी गुना होता है तो 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखें कि ये जो आपके पास आ गया 1/2 गुणा 0 + 8 + 0 हो गया 8। तो इस प्रकार से 4 वर्ग इकाई आ गया बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपको दे रखा है कि ये जो बिंदु है P, ये AB का मध्य बिंदु है, Q जो है वो BC का मध्य बिंदु है, और R जो है वो AC का मध्य बिंदु है। इनके निर्देशांक पहले मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं AB का मध्य बिंदु। तो पहले निकालते हैं भुजा AB का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है, तो मध्य बिंदु के सूत्र को इसको हम P नाम दे रहे हैं ना इसको, तो P होता है बच्चों x1 + x2/2 और कोमा y1 + y2/2। ये भी हम कई बार काम में ले चुके हैं। तो इस प्रकार से P आपके पास आएगा, देखिए x1 आप यहाँ पर देखिए 0 + 2 बटे में कितना आ गया 2 आ गया, और यहाँ आप देख सकते हैं कि y1 + y2, तो यहाँ पर आप -1 और प्लस में 1 देखिए यहाँ पर आपके पास आ गया ये बटे में 2 आ गया। तो इस प्रकार से आप देखें कि P जो आपके पास है वो 0 + 2 2 बटे कितना हो गया 2 हो गया, और कोमा यहाँ देखिए ये हो गया 0/2। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो P ज्ञात हुआ है वो ज्ञात हो गया आपको। देखिए 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा, और 0 में जो 2 का भाग देंगे तो 0 आएगा। इस प्रकार से P के निर्देशांक क्या ज्ञात हो गए, ये हो गया आपस 1,0, ठीक है। इसी प्रकार से हम Q के निर्देशांक निकालेंगे। तो बिंदु Q के निर्देशांक यानी हम उसको ज्ञात करेंगे भुजा BC का मध्य बिंदु। तो भुजा BC का मध्य बिंदु मैं यहाँ ज्ञात करता हूँ। भुजा BC का मध्य बिंदु आप देख सकते हैं कि आपके पास आएगा
उसका नाम Q है। तो Q जब लेंगे देखिए x1 इसको मान लेंगे, x2 इसको मान लेंगे, हालांकि x2 y3 ऐसे है, x2 x3 है, तो लेकिन हमें तो पहले दो शीर्षों का x वालों का मतलब होता है। तो यहाँ पर आ गया 2 + 0/2 और यहाँ पर आ गया देखिए ये y के जो मान है वो 1 + 3/2। तो देखिए आप इस प्रकार से सरल करेंगे, 2 + 0 हो गया, 2 में कितना आ गया 2 आ गया, और 1 + 3 जो है वो 4 हो गया, बट्टे में आ गया 2। तो इस प्रकार से Q जो आपको ज्ञात हुआ वो हो गया 1, और 4 में 2 का भाग देंगे 2 आ गया, 1,2 आ गया। इसी प्रकार से हम निर्देशांक निकालेंगे R के, ठीक है। तो वो AC का मध्य बिंदु हो गया। मैं इसको जो है आपको दूसरे पेज पर लेकर के चलता हूं। तो यहाँ पर बच्चों आप देखिए कि x के मान अभी आपने जो कॉपी में नोट किए वहां से A और C को देखेंगे तो इसका x1 x2 होगा 0 + 0 बट्टे में आएगा 2, और फिर y के मान होंगे 3 - 1/2। तो इस प्रकार से आप देखें कि R के निर्देशांक जो ज्ञात होंगे वो होंगे 0/2, और यहां से ये ज्ञात हो गया आपको 2/2, यानी आपका जो R शीर्ष निकल कर के आया वो आ गया 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 आएगा, और ये देखिए इस प्रकार से। तो अब हम जो है वो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिभुज PQR के तीनों शीर्षों को हम पहले यहां पर लिखेंगे। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का सूत्र तो बच्चों वही होता है। तो PQR का क्षेत्रफल, तो PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वही सूत्र लगाएंगे, 1/2 इंटू हम x1 लिखेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूं कि ये जो निर्देशांक है वो PQR के चूंकि उस पेज पर है तो मैं पहले वहां से लाता हूं। तो बच्चों ये देखिए आपके पास यहाँ पर PQR के शीर्ष हैं जिनको हम रखेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं x1 होता है, तो x1 को हम लिखेंगे 1 देखिए यहाँ पर, और फिर होता है y2 - y3, तो ये हो गया 2 - 1, और फिर देखिए होता है x2 तो 1 आएगा, और फिर देखिए y3 - y1 होता है तो 1 - 0 हो गया। फिर होता है x3 तो ये आपके पास 0 है, और फिर होता है y1 - y2 तो 0 - 2 हो गया। अब इसको सरल करेंगे तो 1/2 इंटू आप देख सकते हैं कि 1 × 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, और प्लस में आप देखिए यहाँ पर 1 गुणा, ये भी आप यहाँ पर देखिए 1 में से 0 गया तो 1 आ गया, और यहाँ पर आप देखें इस प्रकार से जो है वो ये आ गया आपके पास। 0 से गुणा करेंगे तो बच्चों ये 0 गुणा आपके पास हो गया -2। तो इस प्रकार से ये सरल होकर के आ रहा है वो 1/2 इंटू में आप देखें 1 + 1, और प्लस में आपके पास आ गया 0। तो इस प्रकार से आप देखें कि ये हो गया 1/2 गुणा 2 बटे में 1 ले लो तो ये आ गया 2/2, यानी इसका क्षेत्रफल आ गया 1 वर्ग इकाई आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें अंत में क्या करना है, इसका अनुपात निकालना है। तो उसमें आपको कहा है कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी ये जो बाद में मध्य बिंदुओं से ज्ञात हुआ है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल, और अनुपात में आपको चाहिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाला है वो 1 है, और इसका जो क्षेत्रफल निकाला था वो हमने 4 था। तो इस प्रकार से आपका अनुपात आ गया 1:4, ठीक है। ये इस प्रकार से आप जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने 3 प्रश्न इसके हल किए हैं, तो इसके कुछ 2 प्रश्न और बच गए, तो इसको मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा। तो आज के जो सवाल बिल्कुल आसान थे, आप इनको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। बस आप ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र थोड़ा सावधानी से लिखें,
और उसमें मानों को आप जो है वो x के जो मान है y के उनको ध्यान से भरें और लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखें। बच्चों, पढ़ने का मौसम बहुत ही उचित है और बिल्कुल मौसम भी आपका साथ दे रहे हैं, तो आप घर बैठ कर के ध्यान से पढ़ा करें। ऑनलाइन भी आप मेरे चैनल पर लगातार जो मैं अब विज्ञान के वीडियो शुरू करने वाला हूँ, भौतिक विज्ञान के चैप्टर शुरू करूँगा, तो आप उनको भी पढ़ें और टेंस के मेरे चल रहे हैं उनको आप गौर से करें और गणित भी लगातार करते रहें। ठीक है बच्चों, आप लाइक जरूर करें, कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।